बच्चों अब हमारे पास में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 सम्स इस स्लाइड में आ गए हैं। 4 सम्स हमारे पास मस्ट टू डू पार्ट के। मस्ट टू डू का मतलब करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह क्वेश्चंस तो आपको आने ही आने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। क्या है पहला क्वेश्चन हमारे पास? मार्क एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सो दैट पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के वर्टिसेस है, ऐसा हमें शो करना है। अब स्क्वायर के वर्टिसेस हैं तो मतलब आप देखिए इस तरह से कंडीशन समझिए। एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के वर्टिसेस हैं आपका 1 7 A B C और D। तो यहाँ पर 4 2 1 7 4 2 -1 -1 और -4 4। ये स्क्वायर के वर्टिसेस है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास लंबा काम आ गया। एक ही सवाल में पूरा इन्होंने ढंग से बच्चों को लपेट दिया। कैसे? हम मतलब ये कि भैया आप ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, सी डी फाइंड करो, ए डी फाइंड करो, चारों साइड इक्वल हुई तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अब कंफर्म करना है कि ये स्क्वायर या रोम्बस है तो डायगोनल भी फाइंड करो। ये जो डायगोनल है ये वाला ए सी और ये डायगोनल बी डी, ये मतलब 6 लेंथ फाइंड करेंगे तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। एक ही क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के बराबर हो गया। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है वो तो आप जानते ही होंगे। नहीं जानते तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। डिस्टेंस फार्मूला, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला है, देखो कोई भी 2 पॉइंट हो तो उसमें एक के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे, दूसरे को x2 y2। जैसे हमें ए बी फाइंड करना है तो हम इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लेंगे। तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है फॉर्मूला का होल अंडर रूट। इस फॉर्मूले को यूज़ करना है और ये पूरी 6 की 6 लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना, मैं स्टार्टिंग से आपको बता के चल रहा हूँ कि जैसे हम ए बी करते हैं तो ये A1 हम इसे x1 y1 इसे x2 y2। अगर बी सी फाइंड करते हैं तो हम इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लेते हैं। सी डी फाइंड करते हैं तो ये x1 y1 और ये x2 y2। ए डी बोलेंगे तो A1 x1 y1 x2 y2, यानी जो लेटर पहले बोल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लो और दूसरे वाले को x2 y2 मान लो। आप उल्टा भी मान लेते हो तो गलत नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ कन्वेंशन के लिए आसानी के लिए बता रहा हूँ। तो ए बी अगर फाइंड करें, सपोज करो हमें ए बी फाइंड करना है तो x2 - x1 क्या है? देखो 4 - 1 का स्क्वायर और 2 - 7 का स्क्वायर। 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 - 5 2 - 7 -5 - 5 का स्क्वायर 25 और ये 34। 25 + 9 34 यूनिट। ठीक है, ए बी आ गया। अब बी सी फाइंड करें। बी सी भी ऐसे ही, ए बी फिर बी सी। तो रूट में लेते हैं पहले, यहाँ पर बी सी x1 y1 x2 y2, तो माइनस x2 - 1 -4 और y2 - y1 -1 -2। तो -5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9। चलो भाई, 2 तो सेम आ गए, लगता है कि सब सेम आ जाएंगे। अब सी डी फाइंड करें अगर हम तो फिर से फॉर्मूला वही रहेगा बच्चों। ये x1 y1 मान लो, इसे x2 y2। तो -4 और माइनस को जब माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, यानी -1 को आप माइनस करने जा रहे हो तो +1 हो जाएगा। एक लाइन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस तरह से। -1 को माइनस किया, प्लस हो गया। और ये 4 माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा। तो -4 + 1 तो -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9 और 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25। फिर से सेम आ रहा है, रूट में 34 यूनिट है ना। यूनिट लिख देते हैं क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब ए डी है या ए डी कुछ भी बोल सकते हो, तो ए डी निकालो। ए डी निकालने के लिए फिर से वही, ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लो और डी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लो। तो -4 - 1 करेंगे
और 4 माइनस 7 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -6 और है, 3 आ रहा है, तो -6 का स्क्वायर 39 और 36, सॉरी -4 और -1 तो -5 आएगा, -5 का स्क्वायर 25, तो 25, और ये 4 - 7 -3 का स्क्वायर 9, फिर से ठीक आया है, रूट में 34 ही आया बच्चों, तो ये भी ठीक है। अब चारों साइड इक्वल हैं, दैट मीन्स ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो अब हमें इसके डायगोनल चेक करने होंगे, AC डायगोनल इनके इक्वल नहीं आना चाहिए, डायगोनल आपस में इक्वल आना चाहिए। कहीं आप ये मत समझना कि इनके ही इक्वल यानी 34 ही आना चाहिए, जरूरी नहीं है, पर AC और BD जो भी आए सेम आए तभी स्क्वायर होगा। अगर हम AC की बात करते हैं तो ये x1 y1 मान लो, इसे x2 y2, तो -1 और 1 को माइनस कर रहे हैं, -1 और 7 को माइनस कर रहे हैं, तो -1 -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये 8 का स्क्वायर 64, 8 64, तो ये 68 आया, ठीक है, यूनिट। अब हम BD फाइंड करें, तो BD फाइंड करने के लिए फिर से ये x1 y1 मान लो, इसे x2 y2, -4 और -4 कर रहे हैं, उसमें 4 को माइनस कर रहे हैं, और 4 - 2, ठीक है। तो यहाँ -8 का स्क्वायर 64 प्लस का आएगा, और 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर 4, तो ये 68 आएगा यूनिट। तो बच्चों जैसा कि हमने आपसे बताया था, चारों साइड भी इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, सो ABCD है, मतलब ये दीज आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर के ही वर्टिसेस हैं बच्चों, ये आपको प्रूव कर दिया। यहाँ पर तीनों लेंथ इक्वल आ रही है, ये दोनों डायगोनल इक्वल आ रहे हैं और चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं, सो इट इज ए स्क्वायर, या आप कह सकते हैं इट इज ए वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। आप लास्ट में एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास 4 क्वेश्चन थे, एक हो चुका है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन बताना है, सच दैट ये जो पॉइंट x y है इज इक्विडिस्टेंट, यानी बराबर दूरी पर है। इक्विडिस्टेंट मतलब कि समान दूरी पर, किससे, कौन से पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से। ये जो पॉइंट है इन दोनों से समान दूरी पर है, तो इसके लिए थोड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया करते हैं बच्चों। उस पॉइंट को अगर आपने जैसे मान लो P मान लिया, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो पॉइंट P क्या है, XY, ये जो है XY है मान लो। तो जो पॉइंट A है, यहाँ ये पॉइंट P था, ये A मान लिया और ये B मान लिया, ठीक है। तो A के कोऑर्डिनेट है 7 1 और B के कोऑर्डिनेट है 3 5, बट ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, दैट मीन्स PA इज इक्वल टू PB, है ना, डिस्टेंस इक्वल है, P का A से भी, P का B से भी। अब अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो हम यहाँ रूट लगा के इनका डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, है ना। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो PA देखो, अब इसमें मैंने आपको बताया ना कि ये x1 y1 मान लो, इसे x2 y2, जब आप PA फाइंड कर रहे हो, तो 7 - x और 1 - y, PB जब करते हैं तो 3 - x और 5 - y, ठीक है। रूट हटाने के लिए देखो बच्चों, ये आपका x2 - x1 y2 - y1, इस तरह से ये x2 - x1 y2 - y1, और रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं बच्चों। रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो ये अब इसे हम ओपन करेंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 49 कर दें डायरेक्ट, थोड़ा सा a स्क्वायर मतलब 49, b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर ही रहेगा, और 2ab रहेगा माइनस का, तो 2 और 7 14x, 2ab मतलब 14x। यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा,
प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहेगा, और माइनस 2ab जब करेंगे तो 2 1 जा 2 यानी 2y ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 6x, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 25 यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 वाई का स्क्वायर और माइनस 2b यानी 2 5 10 वाई। ठीक है, अगर आपको ये 2ab नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ एक जगह, चलो हर जगह एक जैसा ही हुआ है तो मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे ये वाला 2ab है, लेट मी ऐसे क्लीन कर देता हूँ थोड़े से समय के लिए। देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम a स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और 2ab जब करते हैं 2, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू x है। इस तरह जब 2ab लिखते हैं ना तो 2 7 14x, यानी डायरेक्ट हम 14 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 2 7 14x, समझ में आ गया होगा ना। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है सब में ऐसे क्या हुआ, यहाँ भी जब 2ab किया, यहाँ भी 2 3 6 और यहाँ जब 2ab किया 2 5 10। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर से, अरे ये तो गायब भी कर दिया, अनडू करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, और जो बचा है वो एक्स वाई का एक रिलेशनशिप है जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो जो बचा है उसे भी देख लेते हैं, और ये माइनस में 14x बचा है, x वालों को एक साथ कर लेते हैं, माइनस में 14x, या हम इन सबको इधर ले के आते हैं, चलिए हटा देते हैं इसको, सबको इधर राइट में ले आते हैं। तो राइट में माइनस 6x है पहले से ही, जो बचा हुआ पार्ट है x वाला एक साथ लिखते हैं पहले, माइनस 6x, और ये 14 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, फिर ये y बचा है माइनस 10y, और यहाँ y माइनस के इधर राइट में आया तो प्लस का हो गया, फिर इधर से नंबर जो बचा हुआ है 9 और 25 34 तो बचा हुआ है, और उधर लेफ्ट से क्या आएगा 49 और 1 50 लेफ्ट से आ रहा है, तो माइनस में 50 हो गया। ठीक है, सब कुछ को हमने राइट में ले आए हैं, तो लेफ्ट में जीरो लिखने की जगह, मतलब इस तरह से जीरो लिखने की जगह पर बच्चों हम क्या करते हैं, राइट में जीरो लिख देते हैं। ये राइट में जीरो लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, लेफ्ट में लिखने की जगह राइट में लिख दो। अब 14 में से 6 गया तो 8 बचा है ना, एक माइनस का एक प्लस का है इसलिए, और माइनस 10y प्लस 2y यानी माइनस 8y, और ये माइनस में 16 इज इक्वल टू 0। अभी भी हमें 8 कॉमन दिख रहा है तो हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइडिंग बाई 8, तो ये आपका x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों रिलेशन एक्स वाई का, कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कह सकते हो, या x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमें रिलेशन फाइंड करना था एक्स वाई का, तो ये आपके पास पूरा सॉल्यूशन है। हमारी ये कोशिश रहती है चैनल पे जितने भी वीडियोस अभी तक अपलोड किए हुए हैं कि एक ही स्क्रीन पर पूरा सॉल्यूशन दिख जाए बच्चों को, मतलब अगर बच्चा रिवीजन करना चाहे तो इन द एंड आके वो पूरा पॉज कर दे और अच्छे से सॉल्व करे कॉपी में, और बाद में चेक कर ले इसे। तो ये कोशिश अभी तक तो कोशिश कामयाब रही है जितने भी वीडियोज़ की अपलोडिंग की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड इन द रेशियो 3:1। यानी हमें वो पॉइंट बताना है बच्चों, यहाँ एक पॉइंट है, एक ये दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगा, ये इन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनता है उनको एक पॉइंट बीच में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 3:1 रेशियो में। तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो दोबारा समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये मान लीजिए, इसमें हम किनारे वाले पॉइंट ए मान लेता है और बी मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 4 - 3 मान लो, और इसके कोऑर्डिनेट को 8 और 5 मान लो। अब एक पॉइंट ऐसा है जो इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भाई 3:1 मतलब कुछ इस तरह की स्थिति है, पी पॉइंट मान लेते हैं 3:1, ठीक है। तो हमें ये पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई फाइंड करने हैं। यहाँ बच्चों सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। अब सेक्शन फॉर्मूला बता देते हैं आपको क्या होता है।
सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग बच्चों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो ये जो रेशियो होता है आप इसे m1 m2 देखते हैं, m1 है ये रेशियो और m2 है। ये जो कोऑर्डिनेट है इसको आप x1 y1 मान सकते हो, आप इसे x2 y2 मान सकते हो और इसे xy मान सकते हो। तो ये जो x है वो कैसे निकलेगा, x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये है। इसी तरह y के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपके पास है m1 m2 यानी रेशियो है और ये किनारे वाले पॉइंट है तो सेक्शन फॉर्मूले से ये दोनों वैल्यू x और y निकल जाता है, इसे हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो चलिए ये x फाइंड करते हैं। यहाँ m1 3 है और इसका मतलब 3 का 8 से इंटू करके 3 ये रहा ना m1 x2 यानी 3 इंटू 8 प्लस m2 1 है 1 इंटू 4 अपॉन में 3 प्लस 1, तो 24 प्लस 4 अपॉन में 4, 28 अपॉन 4 यानी 7 आया है ना, 28/4 7 आ जाएगा। इसी तरह से y की अगर वैल्यू फाइंड करनी है, m1 वही है 3 है, m1 y2 यानी 3 इंटू 5 प्लस और m2 y1 यानी 1 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1, 3 5 से 15 और 3 बन 3 -3 अपॉन में 4। भाई 15 -3 तो आपको पता ही है 12 और 12/4 का मतलब 3, तो इसका आंसर 3 आ गया। 12/15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 7 और 3 ये जो पॉइंट है 7 3 है बच्चों, 7 3 जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका हम वैल्यू फाइंड करा हमने सेक्शन फॉर्मूले से। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, यानी रेशियो फाइंड करना है। देखो पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था रेशियो, पॉइंट फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है और रेशियो फाइंड करना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है मस्ट टू डू का, जो आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर किस रेशियो में डिवाइड करता है ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से बनने वाले लाइन सेगमेंट को। तो बिल्कुल वही वाला स्ट्रेटेजी लगाएंगे, बस इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हम रेशियो है ना उसे k:1 मानते हैं, यानी k:1 मान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। यहाँ पे लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, और ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं -6 और 10, बी के कोऑर्डिनेट हैं 3 और -8, और ये पॉइंट है कहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो, तो पॉइंट हम P मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट है 4 और -6। रेशियो को हमें मानना होगा k:1 और लगाना सेक्शन फॉर्मूला ही है। अब चाहे x यूज कर लो चाहे y, दोनों नहीं जरूरत पड़ती है यूज़ करने की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था, लेट्स सी अगेन, मतलब सॉरी पिछले क्वेश्चन में बताया था, वीडियो तो वही है, ये है सेक्शन फॉर्मूला। तो हम चाहे x वाला फॉर्मूला यूज़ कर ले, x फाइंड करने वाला, या y कोई भी फाइंड यूज़ कर ले, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। m1 जो है m1 की जगह पे k रखना होगा, m2 की जगह पर 1 रखना होगा, ठीक है, और x की वैल्यू जो दिया हुआ है हमारे पास वो रख लेंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो सेक्शन फॉर्मूले से आपको मालूम ही है x इज इक्वल टू होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब x मतलब ये वाला, जनरली हम देखो कन्वेंशनली ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं ये x1 y1 करते हैं, ये x2 y2 होता है और ये xy होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 है, m1 k है, k इंटू 3 यानी k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। तो ये k प्लस 1 4 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 3k -6। k वाले एक साथ करते हैं, नॉन के दूसरी तरफ करते हैं,
तो 4k माइनस के माइनस 6 माइनस 4, ये 4 इधर आके माइनस का हो गया, तो k इज इक्वल टू यहाँ पर -10 आ रहा है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। लेट्स सी क्या मिस्टेक हुई है। यहाँ पर या तो वैल्यूज़ गलत लिखे हैं क्वेश्चन की, या फिर क्योंकि k माइनस में नहीं आता बच्चों। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर, -6 और 10, 3 और -8, 4 और -6, ये पॉइंट है 4 और -6। ओके, हमने x यूज़ किया है तो x को 4 लिया है, m1 k माना है, m2 है 3, और फिर a इंटू -1 x2, और ये m2 x1 अपॉन में k + 1 इधर आया, तो ठीक है। 3k -6, तो ये यहाँ पर माइनस का हो गया, और ये इधर आके माइनस का हो गया। बच्चों यहाँ पे ना k की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स क्वेश्चन में ही कुछ मिसप्रिंट है। बच्चों हमें इस क्वेश्चन की मिस्टेक मालूम चल गई है। जैसे मतलब यहाँ पर हमने देखा था कि हमारा माइनस में k -10 आ रहा था, तो मेरे मोबाइल मैंने चेक किया इसकी PDF को, जो हमारे पास CBSE की तरफ से आई हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं वहाँ आंसर 2:7 था, तो k नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो 2:7 कैसे आता है, हम इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपको बता दूं मैं, ये हमें पॉजिटिव कर देना चाहिए, तो इसे यहाँ से इसे पॉजिटिव कर दो और इसे नेगेटिव कर दो, मतलब किसको, 3 को। तो जब आप इसे पॉजिटिव करोगे तो ये यहाँ से माइनस का साइन हट जाएगा, और यहाँ एक माइनस का आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर, तो ये -3k होगा, और इधर जाके +3k हो जाएगा, तो ये 7k हो जाएगा, और ये जो -6 है ये प्लस का हो जाएगा, तो ये +6 है ना, और 6 - 4 2, तो k इज इक्वल टू 2/7, तो जो रेशो आएगा 2:7 आ जाएगा, जो हमारे पास इसे PDF में आंसर है। तो ये थोड़ा मिस्टेक था, मैंने अभी PDF चेक किया, आप भी वेबसाइट से ले सकते हैं इसकी PDF को और चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, तो क्योंकि पहले से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ, फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहे हैं, तो करेक्शन अभी यहाँ पे हमें दिखा, तो उसे कर लिया। एनीवे चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दें कि आपके लिए वो सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लेके आ रहे हैं, मस्ट टू डू ज्योमेट्री थ्योरम्स क्लास 10। मतलब हम इसे चैप्टर क्यों नहीं बता रहे, ज्योमेट्री क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो सभी थ्योरम बताएंगे जो आपके चैप्टर 6 और चैप्टर 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 10 से भी इंपॉर्टेंट है, यानी सर्कल से और ट्राइंगल से। जैसे ये पहला थ्योरम जो है ये पाइथागोरस थ्योरम है, जिसे हम प्रूव करेंगे वीडियो में। उसके बाद में BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके बाद ये आपका टेंजेंट वाली थ्योरम है कि टेंजेंट की लेंथ जो होती है इक्वल होती है अगर आप बाहर के किसी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक थ्योरम है, उसी का ही 10 चैप्टर का ही है, कि टेंजेंट जो होता है रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये 4 थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट करेंगे। एनीवे कोई नहीं, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जो लेकर आ रहे हैं वो आपके पास ये 4 थ्योरम से समझाएंगे ज्योमेट्री का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।